नमस्कार। उदयपुर के बलीचा में अवैध पहाड़ी कटिंग का मामला अब केवल पहाड़ काटने तक सीमित नहीं रह गया है। टी न्यूज राजस्थान ने पिछले कई दिनों से लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है। हमारी खबरों के बाद भले ही मौके से जेसीबी और ब्रेकर मशीनें हटा ली गई, लेकिन जब हमारी टीम आज फिर मौके पर पहुंची, जो तस्वीर सामने आई उसने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। पहाड़ी का बड़ा हिस्सा पहले ही काटा जा चुका है और अब जांच में सामने आया कि पहाड़ी से निकला लाखों टन मलबा आखिर गया कहां। इतना ही नहीं, जिस क्षेत्र में यूडीए अप्रूव प्लॉटिंग की जा रही है, वहां प्राकृतिक बरसाती नालों को ही मिटाकर सड़कें बना दी गई। आखिर बिना भौतिक सत्यापन के प्लान कैसे पास हुआ? देखिए हमारी एक विशेष पड़ताल। टी न्यूज राजस्थान की टीम जब एक बार फिर बलीचा की पहाड़ियों पर पहुंची तो सबसे पहले जो दृश्य दिखाई दिया वह बेहद चौंकाने वाला था। जिस पहाड़ी को कुछ समय पहले एक प्राकृतिक स्वरूप में देखा जाता था, उसका लगभग आधा हिस्सा अब गायब हो चुका है। अनुमान है कि करीब 50% से अधिक पहाड़ी काटी जा चुकी है। खबरें प्रसारित होने के बाद मशीनें जरूर हटा ली गई, लेकिन मौके की स्थिति साफ बता रही है कि यह काम कुछ दिनों के लिए केवल रोका गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के अंधेरे में या मौका मिलते ही दोबारा कटिंग शुरू कर दी जाती है। यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले कुछ महीनों में पूरी पहाड़ी का अस्तित्व ही समाप्त हो सकता है। लेकिन इस पूरे मामले की सबसे बड़ी और सबसे अहम कड़ी तब सामने आई जब हमारी टीम ने यह जानने की कोशिश की कि पहाड़ी काटने के बाद निकाला करोड़ों रुपए कीमत का पत्थर और लाखों टन मलबा आखिर गया कहां। जांच के दौरान पहाड़ी से बिल्कुल सटे क्षेत्र में यूडीए से अप्रूव एक कन्वर्टेड प्लॉटिंग योजना दिखाई दी। यही नहीं, कहानी पूरी तरह बदल जाती है। पहाड़ी से निकले मलबे का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र में डाला गया है। केवल जमीन समतल करने के लिए नहीं, बल्कि प्राकृतिक बरसाती नालों को ही भरने के लिए इस मलबे का इस्तेमाल किया गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार वर्षों से पहाड़ियों का बरसाती पानी जिन प्राकृतिक नालों के माध्यम से नीचे आता था, वे नाले 60 से 70 फीट चौड़े और करीब 40 से 50 फीट गहरे हुआ करते थे। आज उन्हीं नालों का अधिकांश हिस्सा मलबे से भर दिया गया। करीब 80% प्राकृतिक जल निकासी मार्ग पूरी तरह समाप्त कर दिए गए हैं। जहां कभी बरसात का पानी बहता था, वहां आज सड़कें दिखाई दे रही है। प्राकृतिक ड्रेनेज सिस्टम को खत्म कर सड़क निर्माण कर दिया गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि ये प्लॉटिंग योजना यूडीए द्वारा स्वीकृत है, तो क्या योजना को मंजूरी देने से पहले अधिकारियों ने मौके का फिजिकल वेरिफिकेशन किया था? क्या किसी ने यह देखा कि जिस स्थान पर सड़क प्रस्तावित है, वहां पहले से प्राकृतिक नाला मौजूद है? यदि भौतिक सत्यापन हुआ था तो नाले सड़क में कैसे बदल गए? और यदि नहीं हुआ तो आखिर बिना स्थल निरीक्षण की योजना को मंजूरी किस आधार पर दी गई? यदि सवाल अब पूरे मामले को और भी गंभीर बना रहे हैं। मौके पर निरीक्षण के दौरान कई स्थानों पर प्राकृतिक नालों के अवशेष आज भी साफ दिखाई देते हैं।
कहीं पुराने कटाव मौजूद है, कहीं चट्टानों के बीच से बहाव के निशान दिखाई देते हैं, तो कहीं मलबा डालकर नाले की पूरी दिशा ही बदल दी गई है। यानी प्रकृति के बनाए जलमार्ग को पूरी तरह मानव निर्मित निर्माणों में बदलने की कोशिश की गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यदि आने वाले समय में तेज बारिश होती है तो बरसाती पानी को निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में पानी नई दिशा तलाशेगा और आसपास की कॉलोनियों, प्लॉटों तथा सड़कों पर जलभराव की गंभीर समस्या खड़ी हो सकती है। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि प्राकृतिक नालों के साथ छेड़छाड़ भविष्य में बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। मामले को समझने पर अब पूरी तस्वीर कुछ इस प्रकार सामने आती है। एक तरफ लगभग 40% प्राकृतिक नाले प्लॉटिंग योजना के अंदर शामिल कर दिए गए, दूसरी तरफ शेष करीब 40% हिस्से पर स्थानीय स्तर पर सड़क निर्माण कर दिया गया। यानी कुल मिलाकर अधिकांश प्राकृतिक जल निकासी व्यवस्था पूरी तरह समाप्त कर दी गई है। और यह सब उस मलबे की मदद से हुआ जो पहाड़ियों को काट कर निकाला गया। यानी पहाड़ी काटी गई, मलबा निकाला गया और उसी मलबे से प्राकृतिक नालों को बंद कर सड़कें बना दी गई। अब इस पूरे मामले में कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या पहाड़ी कटिंग की अनुमति थी? यदि नहीं तो इतनी बड़ी मात्रा में कटिंग किसके संरक्षण में हुई? निकला हुआ पत्थर और मलबा किसकी अनुमति से दूसरी जगह डाला गया? प्राकृतिक नालों को भरने की अनुमति किसने दी? यूडीए ने योजना को मंजूरी देने से पहले स्थल निरीक्षण क्यों नहीं किया? और यदि निरीक्षण हुआ था तो प्राकृतिक जलमार्गों को नजरअंदाज कैसे कर दिया गया? टी न्यूज राजस्थान लगातार इस पूरे मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। पहले हमने अवैध पहाड़ी कटिंग का खुलासा किया, अब सामने आया कि उसी कटिंग से निकलने वाले मलबे का इस्तेमाल प्राकृतिक नालों को खत्म करने में किया गया। आने वाले दिनों में हम आपको यह भी दिखाएंगे कि इस पूरे मामले में किसकी जिम्मेदारी तय होती है, किन अधिकारियों की भूमिका सवालों के घेरे में है और आखिर इस पर्यावरणीय नुकसान का जिम्मेदार कौन है। नमस्कार।